दोस्तों, आप सबने हॉरर कहानियां तो सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है जो पुलिस स्टेशन के एफआईआर में लिखी गई है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसे पुलिस के एफआईआर में भूत की कहानी कहकर लिखी गई है। अब क्या थी वो कहानी और क्या हुआ था उस दिन, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो वीडियो जो वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना के बीजिंग शहर की बस नंबर 375 के साथ घटी हुई एक हॉरर घटना के बारे में। तारीख थी 14 नवंबर 1995। चाइना के बीजिंग शहर की बस नंबर 375 यानी कि 375 नंबर वाली बस, जो कि रात में निकलती है युआन मिंग हन से, और उस बस का आखिरी स्टॉप होता है फ्रेग्रेंट हिल। अब ये बस जब वो अपने तय समय पे वहां से निकलती है, बस के अंदर जब वो काफी खचाखच लोग भरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बस स्टॉप आते जाता है वैसे वैसे लोग जो वो उतरते जाते हैं। अब देखते देखते बस के अंदर जो वो कंडक्टर और ड्राइवर ही रह जाते हैं। बस का जो वो आखिरी बस स्टॉप यानी कि फ्रेग्रेंट हिल जो वो अभी भी काफी दूर था, यानी कि अभी भी 7 बस स्टॉप जो वो बीच में आने वाले थे। अब रात जो वो काफी घनी हो चुकी थी और ठंड का मौसम होने की वजह से रोड जो वो काफी सुनसान थे, और यहाँ पे लगभग जो वो आधी रात हो चुकी थी, और उस रोड पे जो वो ये आखिरी बस थी, जिस वजह से जल्द जो वो ड्राइवर को फ्रेग्रेंट हिल तक पहुंचना था। अब 1-2 बस स्टॉप गुजरने के बाद जो वो बस समर पैलेस बस स्टॉप पे जाकर रुक जाती है, जहाँ से एक बूढ़ी औरत और एक 19 साल का लड़का जो वो बस के अंदर चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो लड़का होता है वो ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है, और वो बूढ़ी औरत जो वो लड़के के पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ जाती है। अब दोनों जो वो अपनी जगह बैठने के बाद जो वो ड्राइवर गाड़ी को जो वो आगे ले लेता है। अब बस के अंदर ही सिर्फ 4 लोग ही मौजूद थे, जिस वजह से बस के अंदर काफ़ी शांति होती है। अब लगभग 4 बस स्टॉप गुजरने के बाद ड्राइवर को रोड के साइड में 2 लोग बस का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। अब उन लोगों को देखकर ड्राइवर ने पहले तो बस नहीं रुकाई, क्योंकि वहाँ पे बस का स्टॉप नहीं था, लेकिन लेडी कंडक्टर के कहने पे उसे बस को रोकना पड़ता है, क्योंकि इस रूट की ये आखिरी बस है, तो बाद में वो दोनों कहाँ जाएंगे। बस यही सोचकर जो वो ड्राइवर जो वो बस को रोक लेता है। खैर, अब बस जो वो रुक जाती है और वो 2 लोग जो वो बस के अंदर पीछे के दरवाजे से चढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह हो गई कि जब कंडक्टर ने देखा तब उसे सिर्फ 2 ही लोग नजर आए थे, लेकिन जब बस के अंदर चढ़ते तब वहाँ पे 3 लोग थे। उन 2 लोगों के बीच में एक ऐसा शख्स था जिसे वो अपने कंधे का सहारा देकर बस में चढ़ा रहे थे, और उनमें से 2 लोगों की जो शक्ल थी वो काफ़ी सफ़ेद थी, यानी कि एक आम आदमी से भी ज़्यादा उनकी शक्लें जो वो सफ़ेद दिख रही थी। और तीसरा जो व्यक्ति था उसका सर जो वो नीचे की ओर था, बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, और उसका चेहरा जो था वो ढका हुआ था। उन तीनों लोगों ने जो वो चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। अब ये 3 लोग जो वो बस के सबसे पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब उन लोगों को देखकर बस के अंदर जो वो अशांति ना फैले, इसलिए कंडक्टर बाकी लोगों से कहती है कि शायद ये लोग किसी ड्रामा कंपनी से आए हैं, और रात ज़्यादा होने की वजह से ये जल्दबाजी में अपना मेकअप और कॉस्ट्यूम उतारना भूल गए, और वो वैसे ही यहाँ पे बस के अंदर चढ़ गए। अब ऐसे में बस का सफर जो वो फिर से एक बार शुरू हो जाता है, लेकिन बस के अंदर बैठे हुए बूढ़ी औरत को उन 3 लोगों पे ऊपर काफी शक आता है, इसलिए वो बार बार जो वो उन लोगों की तरफ मुड़ कर देख रही थी। बाकी लोग जो वो अपने काम में बिजी था, लेडी कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में बिजी थी, लेकिन इस बूढ़ी महिला की नजर जो वो पूरी तरह से उन 3 लोगों पे थी। अब करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो वृद्ध महिला जो वो उठकर खड़ी हो जाती है, और अपने सामने बैठे उस यंग लड़के को जो वो बहुत जोर से तमाचा मार देती है, ये कहते हुए कि इसने मेरा पर्स चुराया है। अब ऐसे में कंडक्टर जो वो इन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है कि मैडम, इस लड़के ने आपका पर्स नहीं चुराया। पर वो बूढ़ी औरत मानने को तैयार ही नहीं होती है। वो लड़का भी अपने सफाई में कह देता है कि मैंने जो वो आपका पर्स नहीं चुराया, लेकिन बूढ़ी औरत जो वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि बस को जो वो पुलिस स्टेशन लेकर चलो, इस लड़के को जो मैं पुलिस वालों के हवाले करूँगी, क्योंकि इसने मेरा पर्स चुराया है। अब यहाँ पे सिचुएशन जो वो बिगड़ती देखते हुए कंडक्टर को जो है वो जल्द से जल्द अपनी बस को जो वो आखिरी स्टॉप पर लेकर जाना था, इस वजह से वो बस को जो वो बीच में रुका देती है, और ये बूढ़े औरत और उस यंग लड़के को जो वो बस से उतार देती है। वो उन्हें कहते हैं कि यहाँ से नज़दीक पुलिस स्टेशन है, आप लोग आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो खुद ही सुलटाओ। ये कहते हुए उन दोनों को जो वो बस से उतार देती है। ये दोनों जब वो बस से नीचे उतर जाते हैं, और बूढ़ी औरत जो वो बहुत ही गहरी सांस ले लेती है, और वो उस लड़के से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता है कि वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो कोई पर्स नहीं चुराया आपका। वो बूढ़ी औरत कहती है कि पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, मैंने ये नाटक बस इस वजह से किया क्योंकि बस के अंदर जो आखिर में बैठे जो वो 3 लोग थे वो इंसान नहीं थे, बल्कि कोई ना कोई भूत थे, कोई ना कोई प्रेत आत्मा थे।
और बस मुझे उस बस से नीचे उतरना था, इसी वजह से मैंने ये नाटक किया। अब यहाँ पे लड़के को जो वो उस औरत की बात पे इतना यकीन नहीं हुआ। तभी वो बूढ़ी औरत उसे कहते हैं कि सफ़र के दौरान जो वो मेरी पूरी नज़र जो थी वो उन 3 लोगों पे थी। जब से वो 3 लोग जब वो बस के अंदर चढ़े हैं तब से मेरी उनके ऊपर नज़र थी, मुझे उनके ऊपर शक था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही सफ़र आगे बढ़ रहा था और जहाँ पे एक जगह पे हवा तेज़ हो गई, हवा के कारण उनके नीचे से कपड़े जो वो थोड़े से हिल गए, तब वहाँ पे मुझे उनके पैर नज़र नहीं आए। उन तीनों के पैर जो वो मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैंने कोई सपना देखा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन तीनों के पैर नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन तभी अचानक से उन 3 लोगों में से जो वो बीच वाले का जो चेहरा नीचे ढका हुआ था वो मुझे थोड़ा सा दिख जाता है। और वो देखने के बाद तो मैं कंफर्म हो गई कि ये लोग जो वो इंसान नहीं है। हो ना हो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बस इसी वजह से मैंने ये नाटक किया और बस से उतर गई। अब यहाँ पे उस लड़के को भी थोड़ा बहुत उस बूढ़ी औरत की बातों पे यकीन आ जाता है। दोनों जो वो एक नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और यहाँ पे जाकर वो उस बस नंबर 375 की जो भी कुछ घटना थी वो पूरी पुलिस स्टेशन में बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस बूढ़ी औरत ने जो वो कुछ गलत देखा और इस लड़के को भी अपने बात में फंसा लिया। बस यही सोचकर जो वो उन दोनों को जो वो वहाँ से वो भगा देता है। अब मजबूरन उन दोनों को जो वो वापस आना पड़ता है और ऐसे में ये दोनों जो वो अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब अगले दिन 15 नवंबर के दिन सूचना मिलती है कि बस नंबर 375 जो है वो अपने रूट से गायब है। यानी कि वो बस जो वो रात में फ्रेग्रेंट हिल पे पहुंची नहीं। अब ऐसे में ये बात जो वो न्यूज़ में भी आने लगी और इसी बस के बारे में जो वो रात में कंप्लेंट भी आई थी, जिस वजह से पुलिस वालों ने उस वृद्ध महिला और उस लड़के को ढूंढकर उनसे पूछा कि एक्चुअल में बस नंबर 375 के साथ क्या हुआ था। अब ऐसे में वृद्ध महिला ने जो वो रात की पूरी कहानी जैसे उसने उस लड़के को बताई थी ठीक उसी तरह से पुलिस वालों को बताई और यहाँ पे एफआईआर में भी लिखी गई। अब यहाँ पे बस नंबर 375 की जो वो छानबीन जो वो पुलिस वाले शुरू करते हैं। बस का जो रूट था उसी के आसपास जो वो बस की यहाँ पे छानबीन शुरू की जाती है, लेकिन बस का जो वो कहीं पे भी पता नहीं चलता। अब दूसरे दिन यानी कि 16 नवंबर 1995 को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक नदी के अंदर एक बस दिखाई दे रही है। और जब उस बस को जब वो क्रेन के सहारे निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये वही बस है, यानी कि बस नंबर 375 है। अब यहाँ पे पुलिस वालों को ये थोड़ा सा डाउट आता है कि ये बस जो वो अपने रूट से 100 किलोमीटर दूर है। और बस स्टॉप के जो सुपीरियर्स होते हैं, जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, वो कहते हैं कि बस के अंदर इतना फ्यूल था ही नहीं कि ये बस जो वो अपने रूट से 100 किलोमीटर दूर तक चली जाए। तो ये कैसे गई? और जब उस बस को जो वो क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया तो बस के अंदर जो वो कुल मिला के 5 लाशें थी, जिसमें से 2 लाशें जो थी वो कंडक्टर और ड्राइवर के नाम से पहचानी गई। लेकिन जो बाकी जो 3 लाशें थी वो काफ़ी सड़ी हुई थी। यानी कि ये 2 लाशों के मुकाबले ये 3 लाशें जो थी वो काफ़ी सड़ी हुई थी। अब ऐसा हो तो नहीं सकता कि 2 दिन में लाश जितनी सड़ सकती है उतना ही वो ड्राइवर और कंडक्टर की लाश सड़ी हुई थी। लेकिन ये जो 3 लाशें थी, ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को मर के जो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। इनकी लाशें जो वो इससे ज़्यादा सड़ी हुई थी। ये बात जो वो पोस्टमार्टम में काफ़ी हैरान करने वाली थी। अब यहाँ पे यही बात जो वो हैरान करने वाली नहीं थी, बल्कि जब इस बस का फ्यूल टैंक को खोला गया तो उसके अंदर जो वो फ्यूल की जगह जो वो खून भरा हुआ था। अब जिस स्टॉप पे ये बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का उतरे थे उसके आगे के किसी भी सीसीटीवी कैमरा में इस बस को जो वो कैप्चर नहीं किया गया। यानी कि ये बस जो वो उससे पहले ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ऐसे में हुआ क्या और किस तरीके से बस जो वो किसी भी सीसीटीवी कैमरा में ना आते हुए 100 किलोमीटर दूर जाकर एक नदी में कैसे गिर जाती है, इसके बारे में आज तक जो वो कोई पता नहीं चला। इस कहानी की इन्वेस्टिगेशन जो वो आज भी अधूरी है। चाइना के उस बीजिंग शहर में जो वो बस नंबर 375 की ये कहानी आज भी सुनाई जाती है और लोगों को आज तक नहीं पता कि वो 3 लोग जो थे वो कौन थे। और पुलिस के एफआईआर में दोस्तों कुछ इसी तरीके से इंसिडेंट को लिखा गया जैसे उस बूढ़ी औरत ने बताया था। ये सस्पेंस जो वो आज तक नहीं खुल पाया कि ये बस जो वो विदाउट फ्यूल 100 किलोमीटर तक कैसे गई, और ये राज जो वो 1995 से लेकर अब तक लोगों के जहन में है। तो दोस्तों ये थी चाइना के बीजिंग शहर की बस नंबर 375 की कहानी। अगर आपको ऐसी ही कोई हॉरर की कहानी जो आप सुनना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।